नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर टीवी। फिलहाल इस वक्त हम करीम सिटी कॉलेज में, और करीम सिटी कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जमशेदपुर के जाने माने कॉलेजेस में से एक है। और ऐसे में कॉलेज का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और आज हम यहाँ पर जो यहाँ की सबसे बोल सकते हैं कि छाप छोड़ने वाली डिपार्टमेंट है मास कॉम डिपार्टमेंट को हम एक्सप्लोर करेंगे। चीज़ें वहाँ पर कैसी वर्क करती है, बच्चे किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्लासरूम्स कैसी है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। और मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि अभी के समय में जो मास कॉम जो एक सब्जेक्ट है, ये इतना ज़रूरी क्यों है, या सडनली ये इतना बोल सकते हैं कि ये बूम कैसे कर गया। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया का जो ज़माना है अभी जोर शोर से चला हुआ है। सोशल मीडिया का ज़माना अगर बोले कि अगर आप देख रहे हैं कि हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड है। और ऐसे में जिस तरीके से जो हम मास कॉम के अलग अलग फेजेस देखते हैं, चाहे वो मोबाइल जर्नलिज्म हो गया या फिर सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर जो आजकल, तो ऐसे में अगर जो बच्चे होते हैं, काफ़ी लोग आजकल फ़ोन के बच्चे जो होते हैं फ़ोन के साथ काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें भी करते हैं। जिसको बने रहिए इस वीडियो में और इस कॉलेज पे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मास कॉम डिपार्टमेंट में है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ एडिटिंग कम न्यूज़ इस जगह पर आए हैं, और आपको एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि हम जनरली जो न्यूज़ स्टूडियो वगैरह देखते हैं, तो उसका आप एक छोटा सा यहाँ पर आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। और चीज़ें आपको पता चलेगी बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए आके देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट कर रहे हो? क्या आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम निकिता गोराइया। तो निकिता, आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट? फिलहाल मैं फाइनल ईयर की हूँ। फाइनल ईयर। तो आपने एक अच्छा खासा समय कॉलेज में बिताया। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ न्यूज़ पढ़ रही, तो यहाँ पर इसका थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे कि आप 3 साल जनरली फाइनल ईयर में हो, तो इतने सालों से कैसा रहा और किस तरह से थोड़ा वर्कशॉप या इंटर्नशिप के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सेमेस्टर की सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारा जो सब्जेक्ट मेनली फोकस है मास कॉम एंड वीडियो प्रोडक्शन, ना कि मास कॉम एंड जर्नलिज्म। हमारे यहाँ पे फोकस ज़्यादातर वीडियो प्रोडक्शन में होता है, ये पहले है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बेसिक नॉलेज पे। जैसे जर्नलिज्म का बेसिक हमें बताया जाता है कि कैसे एक रिपोर्टर का क्या वर्क होता है, वो कैसे काम करता है, उसको सोर्स कहाँ से मिलता है। हम लोग रिपोर्टर के स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो भी बताया जाता है। जैसे हम रिपोर्टर में जनरली इन्वर्टेड पिरामिड यूज़ किया जाता है, वो चीज़ बताया जाता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम लोग सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते जाते हैं, हमें और एडवांस लेवल के नॉलेज दिया जाता है। रिपोर्टिंग से हम लोग थोड़ा शिफ्ट होते हैं प्री प्रोडक्शन में। जब हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले टीम हम लोग डिसाइड करते हैं कि टीम में कौन कौन रहेगा, डायरेक्शन कौन करेगा, किसकी स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले कौन होगा, इसके बारे में बताया जाता है। और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पे सारे इक्विपमेंट है इस कॉलेज। यहाँ पे हमें कैमरा, रिंग लाइट सब, और जो टीचर है वो हमें स्पेशल केयर देते हैं। जैसे जनरली आप लोग कॉलेज में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि टीचर लोग उतना बच्चों पे, यहाँ तक कि टीचर लोग को नाम भी नहीं पता होता है एक क्लास में कि कौन कितने बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है कि एक पर्सनली बच्चों को एडवाइस किया जाता है कि कहाँ कमी है, तो बच्चे जाके खुद से टीचर्स के जाके बात कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कैसे होती है, और उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन वाली चीज़ें होती हैं जैसे एडिटिंग हो गई और सारी चीज़ें जो एडिटिंग में की जाती है, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर सिस्टम दिखाएंगे। वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चे उस पर कैसे काम करते हैं। आइए। जैसे ये एडिटिंग का सेटअप लगा हुआ है हमारा, सब एप्पल का सेटअप है। FCP पे भी काम करते हैं हम लोग, प्रीमियर में भी करते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है जो इंडस्ट्री में चल रहा है मुंबई में। तो जो चल रहा है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रहता है हमारा। जैसे वो न्यूज़ का सेक्शन था, न्यूज़ एंकरिंग का, तो हमारा ग्रीन है जैसे बैकग्राउंड, तो ग्रीन को कैसे चेंज करेंगे आप, तो क्रोमा की से कटेगा वो पूरा। फिर न्यूज़ सेक्शन एडिट करना हो या फिल्म को एडिट करना हो, तो ये पूरा एडिटिंग हम लोग इसी पे करते हैं, एप्पल के सेटअप पे।
ये फर्स्ट फ्लोर में हमारा शूटिंग स्टूडियो है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कॉम का। आज हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं, चले आइए देखते हैं। यहाँ फोटो शूट चल रहा है बच्चों के, कि पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे कि किसी को फोटो स्टिल फोटोग्राफी में, तो उसकी आज ये पूरी शूटिंग चल रही है। तो जिस तरह से मास कॉम का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हमें क्लासरूम में भी पढ़ाई करनी होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई क्लासरूम जिस तरीके से अभी के समय में हर चीज़ें डिजिटल, इवन स्कूल वगैरह में भी आपको ई क्लासरूम देखने को मिल जाएगा, तो सेम यहाँ पर ई क्लासरूम का कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा। आग के भीतर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके कि किस तरह से यहाँ ई जो क्लासरूम होता है पढ़ाई कैसे चल रही है, आइए देखते हैं। ई क्लासरूम क्योंकि अभी आईसीटी का जो है वो दौर आ चुका है। आप लोग सब जानते हैं कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये अभी जो जनरेशन है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, और अब नेशनली इंटरनेशनली, क्योंकि अभी कोई बाउंड्री नहीं, जो एक मार्शल मैक्लुहान का कॉन्सेप्ट भी है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, तो अभी ये जो बाउंड्रीज़ नहीं है, और ये एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो आईसीटी का देन है, और ये मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट एजुकेशन में ही सबके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे हैं लाइब्रेरी में। अब मेरा सवाल यहाँ पर है कि आप लोग जैसे लाइब्रेरी में बैठते हो तो यहाँ पर बुक्स वगैरह का जो जनरली मास कॉम से रिलेटेड जो बुक्स, तो क्या आप लोगों को क्या हेल्प मिलती है लाइब्रेरी होने से, क्या ऐसा एडवांटेज आ जाता है? जी, बहुत बार क्या होता है ना कि जो मैडम हमें क्लास में पढ़ाती हैं तो वो लेक्चर्स देती हैं, पर जब हमें नोट्स की ज़रूरत होती है तो लाइब्रेरी के ये बुक्स हमें बहुत मदद करते हैं लैंग्वेज में, एब्रिविएशंस में, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमें प्रॉपर नोट्स की ज़रूरत होती है। साथ में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जो हमें क्लासरूम से मिलता है, तो यहाँ पे हिंदी की भी किताबें हैं, सो ट्रांसलेशंस करने में, फिर डेफिनेशंस मिलने में बहुत मदद होती है लाइब्रेरी से। केवल जय कुमार की बुक है मास कॉम का, अभी फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा सीमा हसन का रेफरेंस बुक है जो मैम ने कहा था, सारी यहाँ अवेलेबल है। सर मेरे हिसाब से तो जो ई बुक्स होते हैं वो फ़ोन में ही रह जाते हैं, और फ़ोन से पढ़ना इज़ नॉट मतलब होता है ना, मतलब फ़ोन से पढ़ना इज़ इम्पॉसिबल। तो लाइब्रेरी में क्या है कि बुक से पढ़ना प्रैक्टिकल है, बुक से पढ़ा जा सकता है, और किताब जो आपके सामने खुला है तो उससे जो ज्ञान मिल रहा है वो फ़ोन से नहीं मिलता। देखिए, आप बैठते हैं तो आइडियाज शेयर होते हैं। अब जब आप ई बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खुद से कर रहे हैं, लेकिन आप बैठ रहे हैं तो आइडियाज शेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ आप कुछ अपनी बुक शेयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें इस पर, तो इस तरह से एक माहौल बनता है। तो सबसे पहले सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जो CUET का इस बार जो पैटर्न लागू हुआ है इसको लेकर, क्योंकि हम इस पर मास कम्युनिकेशन जो करीम सिटी की मास कॉम डिपार्टमेंट है उस चीज़ को दिखा रहे थे, तो इसको लेकर थोड़ा आपसे जानकारी चाहेंगे। CUET से लेकर के बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। हमारे इस झारखंड के बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि एक CUET में फ़ी जमा करना पड़ता है 700, और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, और उसके बाद जो है फिर जो बच्चे उनका सिलेक्शन होगा, उनका एडमिशन होगा ये रेगुलर कोर्सेस में। तो अभी भी हमारे यहाँ करीब 100 बच्चे का 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो CUET में अपना आवेदन नहीं किए हैं और वो बचे हुए हैं, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? तो ऐसे बच्चों के बारे में ज़रूर हमें उम्मीद है कि सरकार इसके बारे में ज़रूर गौर करेगी। और एक चीज़ है, लोग सिंस ये फर्स्ट टाइम है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड भी है इसे लेकर CUET के लिए। और एक जैसे मास कॉम की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो होता है, जो फी स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में थोड़ा मास कॉम का बता दें। 2-3 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करूंगा, खास करके मास कम्युनिकेशन का। अपने यहाँ करीम सिटी कॉलेज का जो मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, ये हमारे कॉलेज का स्टार्ट डिपार्टमेंट है। स्टार्ट डिपार्टमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चों का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे तो अच्छे न्यूज़ चैनल्स और फिल्म जगत में जो काम कर रहे हैं, तो ये हमारे कॉलेज का एक नाक है। तो ये एक पहली बात। दूसरी बात है कि अब हमारे यहाँ जो फ़ी स्ट्रक्चर है, हम समझते हैं कि इतना नॉमिनल फीस शायद ही कहीं होगा।
तो बच्चों के लिए हमारा मकसद होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जर्नलिज्म के तरफ जाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और इसमें वीकर सेक्शन और गरीब सेक्शन बच्चे हैं वो सारे जो है ना हमारे यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं इस सिलसिले में बताऊंगा कि ये हमारा साक्षी में है, शिफ्टिंग का मामला टाटा स्टील से चल रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये शिफ्टिंग भी साक्षी में ही होगा। अगर कहीं पर होता भी है तो ये साक्षी में ही टाटा स्टील वो हमें दे रही है ज़मीन, तो ये साक्षी के ही लोकेशन में हम लोग नए कैंपस में जाएंगे। करीम सिटी कॉलेज में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट 1997 में शुरू हुआ और ये यूजीसी के द्वारा रिकग्नाइज्ड है। उनकी वोकेशनल कोर्सेज़ की स्कीम थी, बल्कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस समय झारखंड बिहार में कहीं कोई वोकेशनल कोर्स नहीं था, तो करीम सिटी कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज है जिसने वोकेशनल कोर्स को अडॉप्ट किया, और वो कोर्स था वीडियो प्रोडक्शन का मास कम्युनिकेशन के वाइडर अम्ब्रेला के तहत। दूसरी बात मैं विशेष रूप से जो कहना चाहूँगी वो ये है कि 25 साल से चलने की वजह से और स्टूडेंट्स के बहुत अच्छा करने की वजह से हमारा एलुमनाई बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आज की तारीख में बच्चे जो वेल प्लेस्ड हैं हमारे, वो अपना जो जिस प्रकार का इनपुट हमारे नए बच्चों के लिए देते हैं, उससे उनकी प्लेसमेंट में, उसके इंडस्ट्री से टच रहने में और इंटर्नशिप्स वगैरह में उनको बहुत फ़ायदा होता है। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मास कॉम हम देख रहे हैं, जर्नलिज्म देख रहे हैं, जो 90s के टाइम में था और अभी जो हम देख रहे हैं, फिलहाल एक एग्जाम्पल ले तो मोबाइल जर्नलिज्म का दौर आ गया, तो इस तरह से जो चेंजेस अभी के दौर में देखने को मिल रहा है प्रैक्टिकल फील्ड में, तो कोर्सेज के रिगार्डिंग मैं जानना चाहूँगा कि वो अभी भी मतलब कन्वेंशनल चली आ रही है या फिर उस पर रिवीजन होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि ये मैं बताना चाहूँगी कि एनईपी के तहत हमसे भी ये कहा गया था, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमें इम्प्लीमेंट करनी थी इस साल, तो हमें ये कहा गया था कि आप नया सिलेबस बनाइए। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो इस समय करंट सिचुएशन है मीडिया की, जहाँ पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है और मोबाइल जर्नलिज्म का दौर है, यूट्यूब चैनल्स का दौर है, तो उसके लिए बच्चे इक्विप्ड हो जाए। तो हम कन्वेंशनल से पीछे नहीं हटे हैं, हम बाकायदा उनको प्रिंट और रेडियो और टेलीविज़न और सिनेमा इन सब के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने जो करिकुलम में ऐड कर दिया है वो बिल्कुल लेटेस्ट तौर तरीके जो जर्नलिज्म के हैं उनको ऐड कर दिया है, ताकि बच्चे अपने आप भी अपने चैनल्स शुरू कर सकें। और अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जो जिसे हम डिजिटल मीडिया के नाम से हम जान रहे हैं, तो वहाँ भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी 12th पास करने के बाद ऐसा लगता है कि हमको भविष्य में क्या करना चाहिए, तो मास कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक कितना ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं।